हे दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ फ्रेगरेंस के बारे में, उसका तो टॉपिक आप देख ही लिया है। तो वो है हमारी ये अफनान ब्रांड की तरफ से आने वाली रू ब्रोका थ्योरम। अब रू ब्रोका जो है बेसिकली ये अफनान ने एक तरह का सब ब्रांड नाम से निकाल के थ्योरम परफ्यूम को जो है लॉन्च किया था। और ये परफ्यूम जो है अराउंड 3 साल हो गए इसे लॉन्च हुए। 2022 में जो है अफनान ने अपने इस परफ्यूम को लॉन्च किया था और तब से लेकर के आज तक जो है ये बहुत सारे लोगों का जो है फेवरेट बना हुआ है। मतलब मैं कहूँगा 95% लोगों को ये पसंद आता ही आता है। 5% बस वो लोग हो सकते हैं कि भाई जिनका टेस्ट अलग है, मतलब बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में है जिनका टेस्ट, तो हो सकता है उन लोगों को ना पसंद आए, क्योंकि अपनी अपनी फ्रेगरेंस की चॉइस होती है। टेस्ट की भी, जो हमारे ज़बान के भी टेस्ट बर्ड होते हैं, उनकी भी अपनी अपनी चॉइस होती है सभी की। लेकिन 95% लोगों को ये जो है आता ही आता है हर हाल में पसंद, क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस प्रोफाइल इतनी अच्छी है। तो अगर मैं इसके नोट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आप वो साइड में देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में नोट स्ट्रक्चर के हिसाब से डायरेक्ट नहीं बताऊँगा, आपको वैसे ही बताता हुआ चलूँगा। इन एक्चुअल आपको एज ए लेमैन आप जैसे ही इसे स्प्रे करते हो तो कैसी फ्रेगरेंस आती है इसकी इन एक्चुअल, और किस वजह से ये जो है लोगों को लिए इतना मास प्लीजिंग बना हुआ है आज तक ये, और बहुत ज़्यादा सेल होता है अफनान का ये परफ्यूम, और क्यों मस्ट हैव है ये आपके कलेक्शन के अंदर 2000 रुपये के प्राइस बजट के अंदर। तो उसको एक बार मैं स्प्रे कर लेता हूँ ताकि और अच्छे समझा सकूँ इसकी फ्रेगनेंस लगाते ही कैसे आती है। उसका स्प्रेयर भी आप देख सकते हैं, मैं ऐसे लगाता हूँ अपनी शर्ट पे, मोस्ट प्रोबेबली आपको दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी इमेज जो है काफ़ी अच्छी है। तो गाइस, जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करते ही आपको इसके अंदर एक अच्छी सी सिट्रसी सी वाइब्स आती हैं बर्गेमोट की, साथ साथ में उसके साथ एक हल्की सी ऑरेंज और लाइम की भी मिक्स साथ साथ में। बर्गेमोट की थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है और ये ओवरऑल बर्गेमोट ऑरेंज और लाइम की एक बहुत अच्छी सी सिट्रसी वाइब्स आती हैं। और लगभग अराउंड 20 से 25 सेकंड बाद ही आपको साथ में ही एक प्रोमिनेंट अंबर का नोट भी आना साथ में शुरू हो जाता है इसके साथ में, और जो कि काफ़ी अच्छा जेस्टी फील होता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसमें जिंजर का नोट भी यूज़ किया गया है, क्योंकि मुझे अंबर के नोट के साथ में एक जिंजर का नोट भी इसमें फील होता है, जो कि ऐसे काफ़ी अच्छी सी एक डिसेंट सी वाइब देता है। तो ये जो सिट्रस आते हैं शुरू में, सिट्रस जो है लगभग एटलीस्ट 45 मिनट तक बरकरार रहते हैं अंबर के साथ में जो है। और इसके साथ में अंबर के साथ में भी जो है एक हल्की सी स्पाइसी सा नोट भी आ रहा होता है साथ में ही। वो आई थिंक, चलिए लाइट चली गई शायद, इसलिए मॉनिटर बंद हो गया है, क्योंकि मेरा डायरेक्ट लाइट से कनेक्टेड है, सो डोंट माइंड। अच्छा, वो जो मेरी रिंग लाइट है वो बंद हुई, वरना मैं भी डार्क में चला आया था, वीडियो मुझे यहाँ रोकनी पड़ा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो सिट्रसी और अम्बरी वाइब्स हैं जो आती हैं साथ में मिल करके, और हल्की सी जिंजरी वाइब्स जो आती हैं, उसके साथ में एक स्पाइसी नोट भी हमें फील होता है बैकग्राउंड से। तो ये ओवरऑल कुछ इस तरह की फ्रेगनेंस महसूस होती है। स्टार्टिंग में ही आपके जो होगी सिट्रसी वाइब्स आएंगी बहुत अच्छी सी प्यारी सी, जिसमें बर्गेमोट ऑरेंज और लाइम की जो है मिक्स होके पूरी एक वाइब आती है स्टार्टिंग से ही। और लगभग 20 से 25 सेकंड बाद ही आपको एक अंबर का फील जो है जिंजर के नोट्स के साथ में एक आना फील हो आता है, और उसके बैकग्राउंड में भी हल्का हल्का जो है स्पाइसी नोट्स कुछ आ रहे होते हैं, और हल्के हल्के से मस्की नोट्स भी साथ में फील हो रहे होते हैं। और कुछ नोट जो हैं अगर आप गौर करेंगे तो वो पचौली की भी फील होंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग में इतना फील नहीं होते। अगर आप गौर करोगे, आपकी इतनी एक्सपर्ट नोज है, तभी फील कर पाओगे पचौली वगैरह का नोट जो है। और फिर जब ये अपने ड्राई डाउन की तरफ चलता है, अराउंड मैं कहूँगा 2.5 घंटे बाद में, इसका जो सिट्रसी वाइब्स हैं वो तो ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद चली गई होती हैं। 45 मिनट मैंने थोड़ा कम कह दिया, 1 घंटे तक जो है इसमें सिट्रसी वाइब जो है मुझे बरकरार मिलती है, अगर मैं जो है हूँ लगभग इसके 6 से 7 स्प्रे लगा लेता हूँ। और वो जो सिट्रसी वाइब्स 1 घंटे बाद जाने के बाद में इसके जो नॉर्मल अम्बरी और जिंजरी नोट्स हैं वो स्पाइसी नोट्स के साथ में बैकग्राउंड में जो आते हैं वो आते रहते हैं। और ये जो सिलसिला है पूरा चलता है लगभग 2.5 से 3 घंटे तक। और 3 घंटे बाद आपको जो है इसमें फिर एक पचौली का नोट भी आना फील हो जाता है, और वो नोट के साथ में बाकी जो अम्बरी नोट थे और आपके जिंजरी नोट्स थे हल्के हल्के से सिट्रस के साथ में, क्योंकि सिट्रस नोट जो है ना इसका काफ़ी देर तक बरकरार रहता है। मतलब प्रोमिनेंट वाला 1 घंटे बाद ख़त्म हुआ है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चला जाता है, बहुत हल्का हल्का सा वो आता रहता है बैकग्राउंड से। और फिर ये इस तरह से पूरा लास्ट तक चलता है, अपने लगभग 4 से 4.5 घंटे तक ये अच्छा प्रोजेक्शन बनाते हुए पूरा चलता है। और फिर इन लास्ट इसके अंदर जो है अंबर नोट जो हैं और जिंजरी नोट जो हैं और स्पाइसी नोट जो हैं वो जो हैं हल्के हो जाते हैं, और लास्ट में जाके इसमें फिर जो है 4.5 घंटे बाद एक मस्की नोट और पचौली वाला नोट थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट आने लगता है, जो उसके बेस नोट्स हैं बेसिकली। और जो अम्बरी नोट है और बाकी का जो आपका जिंजरी नोट है, स्पाइसी नोट है, वो हल्का हो जाता है, और ये पूरे नोट्स मिल करके फिर ये लास्ट तक जो है वो बरकरार रहते हैं। तो इस तरह से कुछ इसकी सेंट प्रोफाइल है ओवरऑल। और ये इस तरह की आप सेंट प्रोफाइल से आप समझ रहे होगे इसकी कि बहुत प्यारी लगती है सेंट प्रोफाइल ओवरऑल जो है। आप रियल में से अगर आप स्निफ आउट करोगे
तो 95% मैंने लोगों का पहली बार में इसे जो है फर्स्ट स्प्रे में ही पसंद आ जाता है ये, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील होता है गर्मियों के अंदर। सर्दियों में तो आपको थोड़ा सा ये नाक पे चुभता है, क्योंकि जो सिट्रस हैं उसके स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, जो स्टार्टिंग में आते हैं और जो लगभग 1 घंटे तक चलते हैं। इसलिए सर्दियों में तो आप नहीं कह सकते, इसे आप लगा सकते हैं। सर्दियों से मुराद है मेरी जहाँ तेज़ ठंड होती है, बिल्कुल दिसंबर लास्ट और जनवरी वाली नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो ये तो हुई भाई इसकी सेंट प्रोफाइल। अब मैं बात करूँ इसके प्रोजेक्शन की, तो प्रोजेक्शन इसका आराम से आपको 2.5 से 3 फीट तक का मिल जाता है। जी भाई, यहाँ 3 फीट तक का जो है आराम से मिल जाता है। 3 फीट तक दूर खड़े हुए आदमी ने भी जो एक्सप्रेशन से मैंने देखा है कि नोटिस कर लेता है, अगर आपने इसके एटलीस्ट 6-7 स्प्रे लगाए हुए हैं तो उसका प्रोजेक्शन काफ़ी डिसेंट रहता है। उसका प्रोजेक्शन ईजिली जो है, हैवी प्रोजेक्शन इसका 2.5 घंटे तक ईजिली बरकरार रहता है इसका हैवी प्रोजेक्शन। और फिर थोड़ा हैवी से जो है थोड़ा सा मिड लेवल पे हो जाता है, जो कि लगभग 1.5 फुट तक आपकी ईजिली बरकरार रहेगा। वो 4 से 4.5 घंटे तक चलता है इसका प्रोजेक्शन। और फिर 4 से 4.5 घंटे के बाद ये एकदम नज़दीक आ जाता है, बिल्कुल क्लोज, आपके कोई बैठ के बात कर रहा होगा या आपके खड़ा हुआ, तो वो ड्राई डाउन आपके जो एकदम नज़दीक है, आपके कोई बात कर रहा है खड़ा हुआ है, उसको फील होगा इसका ड्राई डाउन जो है अच्छे से नोट्स के साथ में इसके। तो इस तरह से कुछ इसका प्रोजेक्शन और ड्राई डाउन रहता है। तो भाई इसकी सेंट प्रोफाइल की बात हो गई, इसके प्रोजेक्शन की बात हो गई। इसकी लॉन्जिविटी की बात करूं मैं, तो लॉन्जिविटी जो है ईजिली जो है 7 से 8 घंटे तक, बल्कि मैं कहूँगा 8 घंटे तक ये भाई लास्ट करता ही करता है। अगर आपने इसके अराउंड 7 स्प्रे तक लगा लिए हैं, ईजिली आपको 8 घंटे तक देगा। और उसी तरह से देगा 2.5 घंटे तक हैवी प्रोजेक्शन, 4 से 4.5 घंटे तक मीडियम लेवल का प्रोजेक्शन, और उसके बाद बाकी के 4 घंटे क्लोज वाला जो है प्रोजेक्शन ये जो है देता है आपकी जो है सराउंडिंग में। अब ये जो है बेसिकली एक समर परफ्यूम है, तो वेदर जो है समर परफ्यूम में बहुत ही खिल के आता है, आपको मज़ा दिला देगा। बिल्कुल बेहतरीन इसमें नोट जो मिलते हैं, सिट्रसी वाइब्स, बैकग्राउंड से एम्बरी जिंजरी वाइब्स, और बैकग्राउंड से हल्की सी स्पाइसी नोट्स। तो ये डेफिनेटली समर के अंदर तो ये मतलब बहुत ही बीच मोड काम करता है, बहुत ही अच्छी वाइब्स देता है खुद को भी और आपके सराउंडिंग में जो है उनको भी। और एक कॉम्प्लीमेंटिंग गेटिंग फैक्टर भी बनता है। ये 1-2 लोगों ने मुझसे, जब मैं इसे लगाया हुआ था, थोड़े मैंने ज़्यादा स्प्रे, एटलीस्ट के 8-9 स्प्रे लगा लिए थे, तो 1-2 लोगों ने पूछा भाई आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है, तो मुझे पता चला हाँ भाई नोटिसेबल है। और मैं इसकी सेंट प्रोफाइल से भी जब मैं पहली बार लिया था इसे, तो समझ गया था। लास्ट ईयर इसको मैंने ख़रीदा था 2024 में मिड में। अनफॉर्चुनेटली तब मैं रिव्यू नहीं कर पाया था, क्योंकि हमारा ये वाला चैनल तब स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो खैर ये इसका जो है इस तरह से पूरा आपको नोटिस कराएगा, और कॉम्प्लीमेंट्स उससे आराम से आपको मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। हालांकि इंडिया में जल्दी कॉम्प्लीमेंट कोई देता ही नहीं है। अगर समझ लो आपसे किसी ने इतना पूछ लिया ना, आपने कुछ लगाया हुआ है क्या, कोई मतलब सेंट या कोई अतर, बस समझ लो वो कॉम्प्लीमेंट है। अब वो ये कुछ कहे ना कहे कि अच्छा है, कैसा है, बुरा है, बस वो समझ लो कि उसे पसंद आया तो पूछा है। और उसके थोड़े से फेस जो एक्सप्रेशन है वो और देख लो, अगर उसको अच्छा फील हो रहा है समझ लो उसको पसंद आया है, और ये कॉम्प्लीमेंट है। और उसकी नाक वाक चढ़ा रहा है, वो कुछ अजीब सा फील कर रहा है, और थोड़ा सा अच्छे देख लो तो हो सकता है कि उसे ना पसंद आए। तो थोड़ा सा हम फेस एक्सप्रेशन जो है इस तरह से हम समझ जाते हैं नेचुरली भी। और हाँ, गर्मियों में तो ये बहुत अच्छा लगता ही लगता है। गर्मियों का तो है ही ये एक अच्छा परफ्यूम। आप इसे लाइक आपका जो बारिश वाला सीज़न होता है, हल्की हल्की ठंडी वाइब भी हो जाती है। लाइक आपका जो अक्टूबर नवंबर वाली जो एक ठंड आना जो स्टार्ट होती है, उसमें भी आप ईजिली इसे आप डे टाइम में ईजिली वेयर कर सकते हो, और फिर नाइट टाइम में भी ईजिली वेयर कर सकते हो। तो भाई लाइट आ गई है हमारी, शायद मॉनिटर चल रहा है बैकग्राउंड में। तो भाई इस तरह का कुछ मामला इसका रहता है वेदर का, कि किस वेदर में आप चला सकते हैं। बस तेज़ ठंडी में आप इसे ना लगाएं, हो सकता है आपकी नाक पे चढ़े है तेज़। और अगर इसे झेल सकते हैं डे टाइम में तेज़ ठंड में भी, तो आप इसे जाहिर सी बात है लगा ही सकते हैं। अब एज की बात करूँ मैं, किस एज के लोग लगा सकते हैं इसे, तो भाई एज के मामले में जो है इसे आराम से 20 साल से ऊपर का कोई भी बंदा लगा सकता है। 20 साल से ऊपर को ज़्यादातर लोगों को पसंद आएगा ही आएगा ये, मतलब ऊपर के कितने भी एज के हों। और मैं कहूँगा इवन अगर 18-19 साल में भी कोई है ना और फ्रेगनेंस वो यूज़ करता हुआ आ रहा है, तो उसे भी डेफिनेटली पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि फ्रेश वाइब जो इसमें मिलती हैं वो बहुत ही प्यारी लगती हैं, अंबरी और जिंजरी नोट्स के साथ में। तो अब ओकेजन की बात करूँ मैं, तो अगर मैं कहूँ से स्पोर्ट्स वियर है, तो स्पोर्ट्स वियर ऐसे आप कैरी कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा स्पोर्ट्स वियर में हो सकता है ये दूसरों को थोड़ा सा लगे यार ये कैसी फ्रेगनेंस लगा करके आ गया पार्टी वेयर टाइप, क्योंकि ये जो फ्रेगनेंस है एक प्रॉपर पार्टी वियर फ्रेगनेंस ज़्यादा लगती है बनिस्बत एक स्पोर्ट फ्रेगनेंस के। तो आप इसे अगर कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, या आप क्लब भी कहीं जा रहे हो, तो ईजिली इसे वेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा इन सारे ओकेजन्स के ऊपर। हाँ, अगर जिम विम का मामला है या स्पोर्ट्स ऐसे आप कहीं करना है, तो अगर आप कोई आउटडोर स्पोर्ट्स के अंदर जा रहे हो खेलने के लिए, तो वहाँ पे आप इसे लगा सकते हो ईजिली। लेकिन इंडोर अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, यानी कोई जिम वगैरह कर रहे हो इंडोर्स के अंदर, तो वहाँ पे मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, वहाँ पे आप इसे मत लगाना। लेकिन आउटडोर एक्टिविटी अगर आप कोई खेलने जा रहे हो, कोई आउटडोर्स में फुटबॉल क्रिकेट कुछ खेलने आ रहे हो, तो आउटडोर्स में डेफिनेटली आप इसे लगा सकते हो, स्पोर्ट्स में भी। और बाकी फंक्शंस में, किसी भी शादी ब्याह के अंदर, और किसी भी आपका और भी कोई क्लबिंग वगैरह है,
वहाँ पे तो आप डेफिनेटली इसे कहीं भी लगा के जा सकते हो। हाँ, और कॉलेज गोइंग के मामले भी आप डेफिनेटली इसे जो है लगा सकते हो। कॉलेज में भी डेफिनेटली इजीली वेयरेबल है और बहुत अच्छा लगेगा ये, और कॉम्प्लीमेंट भी आपको ईजिली आपके फ्रेंड्स वगैरह से दिलाएगा। और इन द लास्ट में इसकी प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो ये ईजिली जो है परफ्यूम आपको ऑफर्स वगैरह में आप देखो 1650 से 1700 का मिल जाएगा। कभी कभी अब ये जैसे गर्मियाँ चल रही हैं, इस वक्त आप उसे 1850 1900 रुपये का बिकते हुए देखोगे। हो सकता है कहीं कहीं पर 2000 का भी मिले, तो 2000 में तो इसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको 1700 1750 तक मैक्सिमम मिल रहा था गर्मियों में, अब क्योंकि प्राइस बढ़ी आते हैं जितनी भी समर फ्रेगरेंसेज उनके, तो गर्मी में अभी एट दिस पीक सीजन ऑफ समर्स 1700 से 1750 रुपये का डेफिनेटली आप इसे ग्रैब कर सकते हो। और उससे कम में मिल रहा है तो डेफिनेटली कूद के ले लेना इसे। और समर और इसको अपने कलेक्शन में ज़रूर रखना। आप एक बार चाहे तो आप इसका ब्लाइंड बाय नहीं करना चाहते तो आप इसका एक बार आप डीकन बना के देख सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ अलग ही चॉइसी टाइप के बंदे रहते हो कि आपको कुछ बहुत ही चॉइस फ्रेगनेंसेस पसंद आती हैं, तो डेफिनेटली आप इसका जो है डीकन मंगा के देखो। वरना आपको मोस्टली फ्रेगनेंसेस जो अच्छी होती हैं, अच्छी क्वालिटी फ्रेगनेंसेस जो पसंद आती हैं, तो डेफिनेटली आपको जो है ये पसंद आएगा ही आएगा। आप इसे ब्लाइंड बाय इजीली कर सकते हो। हालांकि ब्लाइंड बाय मैं कहूँगा कोई भी फ्रेगनेंस अगर आप ले रहे हो जहाँ पे थोड़ा आपका पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो मैं कहूँगा वहाँ पे एक बार आप इसका चाहे तो 5 ml का डीकेंट अगर मिल रहा है तो वो मंगा के ज़रूर देख लो, वो ज़्यादा हमेशा बेटर रहता है। सो वेल गाइस, ये था इसका थ्योरम का ओवरऑल रिव्यू। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो इस फ्रेगनेंस से रिलेटेड, डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी और का भी परफ्यूम का आप रिव्यू देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं किसी और का परफ्यूम का रिव्यू करूँ, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दिएगा, मैं डेफिनेटली उसको रिव्यू करने की कोशिश करूँगा। सो इन द लास्ट गाइस, मिलता हूँ जल्दी अपनी एक और नए ऑसम वीडियो में। अंटिल देन अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्मेलिंग गुड।